हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों हमारा रहेगा वो रहेगा आपका टॉप 10 करंट अफेयर्स पे। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। सिर्फ डेली ही नहीं, आप लोग हमारी अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी लुत्फ वहां पर उठाइए। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या फिर किसी भी कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखकर जरूर बताएं। तो ये था आप लोगों का पूरा इंट्रोडक्शन और आज का जो सेशन हमारा रहेगा उसको हम बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आप लोग की स्क्रीन पर। Among the following, which local area bank recently got its license confiscated by the Central Bank of India? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पूछ रहा है कि रिसेंटली सेंट्रल बैंक कौन है हमारे इंडिया का, दैट इज योर आरबीआई, उसके द्वारा कौन सी लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो चुका है या फिर जब्त कर लिया है आरबीआई ने। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोगों के पास कैपिटल लोकल एरिया बैंक, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, कृष्ण बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक, कोस्टल लोकल एरिया बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर आप लोग को और एडिशनल कुछ चीजें बतानी है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का जो एमडी सीईओ का नाम होगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसके एमडी सीईओ का नाम आप लोग को ध्यान रखना है और इसके एमडी सीईओ का नाम यहाँ पर क्या है आपका, संजय अग्रवाल। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहेगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की भी एडिशनल कुछ चीजें आप लोग को जान लेनी चाहिए। दोस्तों आरबीआई का जो एक्ट है वो कब पास हुआ था, तो आरबीआई का एक्ट पास हुआ था 1934 में। ठीक है, लेकिन आरबीआई ने अपना काम कब स्टार्ट किया था, मतलब आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट ईयर जो होगा वो आप लोग का हो जाएगा 1935। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जब भी कोई बैंक बनता है दोस्तों या फिर जब भी कोई सेंट्रल बैंक बनता है उससे पहले ही उसके नियम और कानून आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक्ट पास होने से पहले उसके नियम और कानून आएंगे और उसके बाद ही वो क्या होगा, पावर में आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई से अगर बात करें तो आरबीआई की गवर्नर का नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो करंट गवर्नर का नाम आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, शक्ति कांता दास। साथ ही साथ ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना होगा कि शक्ति कांता दास 25th गवर्नर है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले आपके उर्जित पटेल थे और उससे पहले आपके रघुराम राजन रह चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेप्यूटी गवर्नर की, जिस पर क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई के और चारों के नाम यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखने होंगे। तो पहला नाम हो जाएगा आपका बीपी कानूनगो, दूसरा नाम हो जाएगा आप लोगों का महेश कुमार जैन, तीसरा जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एमडी पात्रा, माइकल देबोरथा पात्रा। ठीक है, और चौथा जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का राजेश्वर राव। अब दोस्तों जानने की बात जो है वो ये है कि यहाँ पर राजेश्वर राव जो है आपके, राजेश्वर राव ने रिप्लेस किया है एनएस विश्वनाथन को, जिनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था और उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से जो नए डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पर रिक्रूट हुए हैं या फिर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम आपका राजेश्वर राव है। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करोगे अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को, तो दोस्तों आपको रिसेंट जितनी भी चेंजेस, अपॉइंटमेंट्स या फिर कुछ भी अपडेटेड चीजें जो एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगे रेगुलरली। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक स्टार पॉइंट रहेगा कि न्यू डेप्यूटी गवर्नर कौन आए हैं, तो राजेश्वर राव यहाँ पर दोस्तों आए हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली क्रक्स।
यहाँ पर हमने बात कर ली सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का जो आपका एमडीसीओ का उनका नाम, और साथ में आरबीआई की भी कुछ चीजें हमने यहाँ पर बात कर ली। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आरबीआई में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। अब चलिए पढ़ लेते हैं कि ये क्यों इतनी सुर्खियों में था। तो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस दोस्तों किसका, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का, जो कि कहाँ बेस्ड है, आपका महाराष्ट्र बेस्ड है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में जानेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे सेड it has cancelled the license of Subhadra Local Area Bank Kolhapur as it is affair to be conducted as a manner detrimental। तो यहाँ पर दोस्तों जो एलिगेशन है वो ये है कि यहाँ पर मैनर डेट्रीमेंट, बेसिकली यहाँ पर ये होता क्या है दोस्तों कि ये अपनी मिनिमम नेट वर्थ कैपिटल जो होती है क्वार्टर्स की, क्वार्टर में कुछ मिनिमम ऐसा आरबीआई बोलती है कि आपको इतना मिनिमम कैश या फिर कैपिटल तो रखना ही पड़ेगा एक बैंक में, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग नहीं रख पाते हो तो वो बैंक का फिर क्या हो जाता है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था यहाँ पर। द बैंक हैज ब्रीच्ड द मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर 2 क्वार्टर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2020। तो दोस्तों अगर उल्लंघन होगा किसी भी रूल एंड रेगुलेशंस का तो आरबीआई इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सख्त है, वो किसी भी तरीके का कोई भी नेग्लिजेंस यहाँ पर नहीं बरतती, और वो अगर देखती कि अगर बैंक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो वो तुरंत ही उसका लाइसेंस क्या कर देती है, जब्त कर लेती है या फिर उसको कैंसिल कर देती है। द अफेयर्स ऑफ द सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड वर कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिटर्स। तो दोस्तों आरबीआई ने यही सोचा कि जो डिपॉजिटर्स हैं या फिर जो आने वाले डिपॉजिटर्स हैं आपके सुभद्रा लोकल एरिया बैंक में, उन्हें कोई तकलीफों का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। आफ्टर दिस देयर आर ओनली 2 लोकल एरिया बैंक्स ऑपरेशनल इन इंडिया, दैट इज योर कोस्टल लोकल एरिया बैंक एंड कृष्ण बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक। तो दोस्तों अब आप लोग का सिर्फ इंडिया में 2 तरीके के बैंक हैं जो पावर में रहेंगे लोकल एरिया बैंक में, दैट इज योर फर्स्ट नंबर इज कोस्टल लोकल एरिया बैंक एंड सेकंड इज कृष्ण बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। आपके बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी एस्टिमेट टू। तो दोस्तों यहाँ पर रिवाइज हुआ है जीडीपी एस्टिमेशन का, तो यहाँ पर कितना परसेंट से उसको एस्टिमेट किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोग के पास 7%, 7.8%, 8%, 8.8%। Here the correct option will be option number B, that is 7.8%। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी एस्टिमेटेड फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 दैट इज टू 7.8% फ्रॉम 11.8%, ठीक है। तो पहले एस्टिमेशन किया गया था 11.8% का, लेकिन अब जो एस्टिमेशन किया गया है वो क्या है, -7.8% का, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी कभी इन पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। आजकल दोस्तों देखा जा रहा है एग्जाम में जो एग्जाम का पैटर्न है क्वेश्चंस का, उसमें करंट अफेयर्स का जो दबदबा है या फिर बोलो कि वेटेज है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। अगर आप लोगों को मेंस को क्रैक करना है तो आपको करंट अफेयर्स को अपनी टिप्स पर लेकर जाना जरूरी है, और सिर्फ मेंस के लिए नहीं दोस्तों, अगर आप लोग इंटरव्यू पैनल को भी फेस करोगे तो वो आपसे इसी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस डेप्थ में पूछेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि सबको बुकिश चीजें तो पता है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी लाइफ में जो चीजें हो रही है वो कैसी हो रही है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। करंट अफेयर्स को अपने कमांड पर लाना जरूरी है। जब भी आपका एग्जाम होता है 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स को आप लोग प्रिपेयर करिए, और प्रिपेयर करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी जाकर विजिट करिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो विच बैंक हैज टॉप्ड among the 100 banking, financial services and insurance BFSI companies in the country। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि among the 100 जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही हैं कंपनीज, उनमें से कौन सी कंपनी ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। ऑप्शन है आप लोग के पास ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिंडिकेट बैंक, येस बैंक। Here the correct option will be
ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर HDFC बैंक। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, HDFC बैंक इंडिया की नंबर 1 बैंक अभी बोली गई है। साथ में दूसरे नंबर पे आता है आपका ICICI बैंक। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अब मुझे इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी चाहिए कि हेडक्वार्टर सबसे पहले तो HDFC का कहाँ है दोस्तों। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके MD CEO कौन थे। तो यहाँ पर मुंबई आपके HDFC बैंक के जो MD CEO है, इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, नंबर 1 बैंक है आज के टाइम पर इंडिया की। तो जरूर ध्यान रखिएगा, दैट इज योर शशिधर जगदीशन। ठीक है, अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी जानना जरूरी है। इन्होंने रिप्लेस किया दोस्तों आदित्य पुरी को। ठीक है, अच्छा उसके बाद टैगलाइन पे क्वेश्चन पूछता है। HDFC बैंक का टैगलाइन आप लोग का क्या हो जाएगा, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इनकी क्या हो जाएगा, टैगलाइन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो HDFC बैंक इज ए टॉप रैंक कंपनी अमंग द 100 बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज इन द कंट्री एज पर द BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रिपोर्ट बाय विजिकी। ठीक है, अच्छा ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई है, तो विजिकी के द्वारा बनाई गई है 2020 की। ठीक है, HDFC बैंक has topped because of its customer service, monetary management and innovative offerings amid COVID-19 पैंडेमिक और कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो दोस्तों कोरोना वायरस पैंडेमिक की सिचुएशन में भी इस बैंक ने अपने कस्टमर्स को कभी भी निराश नहीं किया है। कस्टमर सर्विस एकदम A1 रही है। साथ ही इनका जो मॉनेटरी मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, या फिर मैं बोलूँ तो जो इनके रिजर्व्स मेंटेन करने की जो मैनेजमेंट है, ये काफी बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी फाइन आज तक यहाँ पर नहीं देखा गया है या फिर लैग नहीं देखा गया है। इनोवेटिव ऑफरिंग्स, यहाँ पर इनोवेशंस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए नए ऑफर्स यहाँ पर सर्विसेज दी जाती है कस्टमर्स को, तो काफी अच्छा है। इनका ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पर कमांड है वो भी बहुत बढ़िया है। ICICI बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर रैंक्ड 2nd and 3rd रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ICICI बैंक जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पर आपका SBI बैंक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अच्छा उसी के साथ साथ बात करते हैं दोस्तों अदर टॉप 10 बैंक्स कौन कौन सी आती है। तो यहाँ पर येस बैंक देखने को मिलेगी, PNB, HSBC, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा और आप लोगों का IDBI बैंक, और ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और एडिशनल यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए मुझे यहाँ पर आपको, कि कुछ अवार्ड्स मिले गए हैं, और अवार्ड्स कुछ इस तरीके से हैं कि वॉलेट और UPI सेगमेंट में, मैं लिख दूं यहाँ पर आप लोग के लिए, वॉलेट एंड UPI सेगमेंट में जिस प्लेटफॉर्म को अवार्ड मिला है वो आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों गूगल पे। ठीक है, और इन दिनों गूगल पे के ट्रांजैक्शंस में भी काफी ज्यादा उछाल आया है बिकॉज ऑफ दी गेम गोइंग ऑन दैट इज नोन एज योर गो इंडिया। तो काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस यहाँ पर गूगल पे से देखने को मिली है दोस्तों, तो काफी एक अच्छा चीज है यहाँ पर। दूसरी यहाँ पर नियो बैंक्स, जो नई बैंक्स आई है, न्यू बैंक्स के सेगमेंट में सबसे अच्छा जो किया है वो आपका योनो है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों कि पेटीएम बैंक, जो आप लोग का पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सॉरी पेमेंट्स बैंक जो होता है, पेटीएम नहीं पेमेंट बैंक जो होता है दोस्तों आप लोगों का, तो पेमेंट बैंक में सबसे नंबर 1 बैंक अभी कौन चल रहा है कैटेगरी में, दैट इज योर एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ये 3 चीजें भी आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। स्टैटिक में हर चीज को हम लोग यहाँ पर दोस्तों कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में कहीं पे भी अगर कुछ भी क्वेश्चंस आए तो फंसे नहीं हम लोग कहीं ना कहीं, सारी चीजें, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग जानेंगे उतना ज्यादा एग्जाम में हम लोग कुछ कर आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो दोस्तों आप लोग को बताना है गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आप लोग के पास 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 25th ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो 25th ऑफ दिसंबर दैट इज योर क्रिसमस डे ऑल्सो। उस दिन हमारा गुड गवर्नेंस डे भी दोस्तों मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कि दिस डे सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ दिसंबर द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। गुड गवर्नेंस डे was founded in 2014 to honor Mr. Vajpayee by raising awareness among the citizens of government accountability. ठीक है, in line with this theory, good governance day
हैज बीन प्रोक्लेम्ड अ वर्किंग डे फॉर द नेशन, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। अच्छा, उनका जो फर्स्ट टर्म था वो सिर्फ 13 दिन का, मतलब पहली बार जब बने थे तो सिर्फ 13 दिन के लिए दोस्तों यहाँ पर बने थे 1996 के टाइम में। और उसके बाद इन्होंने सेकेंड टर्म 13 मंथ्स के लिए था। सेकेंड जब बने थे तब आपका 13 मंथ्स के लिए ये रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा इनका टर्म था वो फुल टर्म था, मतलब उन्होंने पूरा कार्यकाल इसमें रहता, मतलब पहला था 13 दिन का, दूसरा था 13 महीने का, और तीसरा जो था वो फुल था, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। और इवन ये लोकसभा में भी इलेक्ट हुए हैं दोस्तों, 7 बारी ये लोकसभा में भी इलेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी, क्योंकि ये इंडिया का इंडिया के लिए दोस्तों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो ये भी इनको मिला था 2015 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। हु इज द सीईओ ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों नीति आयोग का सीईओ का नाम आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं चेयरपर्सन की भी। तो चेयरपर्सन कौन होते हैं दोस्तों, तो हमेशा आप लोग एक बात ध्यान रखोगे कि चेयरपर्सन यहाँ पर जो भी हमेशा आपका प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के, तो दैट प्राइम मिनिस्टर इज योर नरेंद्र मोदी राइट नाउ, करेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन आपके कौन है, नरेंद्र मोदी। सीईओ की बात करेंगे तो ऑप्शन है आप लोग के पास नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू और अमिताभ कांत। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो क्या है, चेयरपर्सन है, एन के नायडू आपके वाइस प्रेसिडेंट है, और रामनाथ कोविंद आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर नीति आयोग लॉन्चेस मेड इन इंडिया क्लाउड स्टोरेज सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा डीजी बॉक्स बनाया गया है। बेसिकली दोस्तों डीजी बॉक्स आपको ऑफर करेगा 20 GB क्लाउड स्टोरेज स्पेस और 100 GB स्पेस पर मंथ, जस्ट ₹30, ठीक है। पर मंथ 30 रुपए देकर आप लोग क्या कर सकते हो, स्टोरेज स्पेस ले सकते हो। ये आपके लिए iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। ये बात भी आप इधर ध्यान रखनी होगी। बेसिकली जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है। कौन से स्कीम के अंडर, दैट इज योर आत्मनिर्भर भारत, एज इंडिया नाउ इज अ क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इंडिया का अपना एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होगा जिसका नाम आप लोग को ध्यान रखना है, दैट इज योर डीजी बॉक्स। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, पक्का बनना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारा मेड इन इंडिया क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है या फिर क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, उसका नाम आपका क्या हो जाएगा, डीजी बॉक्स हो जाएगा। इसको इनिशिएट करने वाले कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी थे। किसके विजन में हुई, तो आत्मनिर्भर भारत के विजन में हुई। iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए ये अवेलेबल है। और नाम ध्यान रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईओ का नाम भी ध्यान रखोगे, दैट इज योर अमिताभ कांत, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, 20 GB का आपको स्टोरेज मिलेगा और 100 GB स्पेस मिलेगा, जस्ट इन ₹30, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। बताइए कौन सा कंट्री में इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनने वाला है। ऑप्शन है आप लोग के पास असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मणिपुर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर ओडिशा, ठीक है। तो ओडिशा में दोस्तों आप लोगों का क्या बनने वाला है, इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अनाउंस दैट इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम विल बी up at Rourkela at 20,000 capacity facility of host matches and FIH Men's World Cup in 2023। तो दोस्तों यहाँ पर 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा वो इसी मैदान में खेला जाएगा, स्टेडियम में खेला जाएगा दोस्तों, ठीक है। Spread over the 15 acres of land, the stadium will be constructed in the Bijus Patnaik University of Technology campus. Announcing this video message, Patnaik said, as we have announced earlier, Odisha will again be a proud host for a prestigious Men's Hockey World Cup in 2023. The tournament will be going to organized both in the capital city Bhubaneswar and Rourkela in Sundargarh district.
ठीक है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी हो। की पॉइंट्स जो याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोस्तों इसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 20,000 की है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये 15 एकड़ की पूरी भूमि में फैला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, वो यहीं पर ही देखा जाएगा, यहीं पर ही खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो डैश हैज वर्चुअली रिलीज द बुक ओ मिजोरम रिटन बाय गवर्नर ऑफ मिजोरम। तो दोस्तों किसने रिसेंटली वर्चुअली रिलीज की है बुक जिसका नाम है ओ मिजोरम, और जिसको लिखने वाले हैं आपके गवर्नर ऑफ मिजोरम? PS श्रीधरन पिल्लई, VP वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। Here the correct option will be option number B, that is your VP वेंकैया नायडू। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आपका वर्चुअली लॉन्च किया है इस बुक को। डिटेलिंग ले लेते हैं दोस्तों। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री M वेंकैया नायडू टुडे कॉल्ड फॉर फुल्ली टैपिंग द इमेंस tourism potential and north Indian states and underlined the need to improve the air connectivity region। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों का जो ओ मिजोरम बुक है उसको रिलीज किया गया है। एंड ही सेड इको टूरिज्म एंड कल्चर टूरिज्म कैन बिकम द मेन स्टे ऑफ द डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट इन द टूरिज्म पोटेंशियल वाज फुल्ली लिवरेज्ड। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि बुक कौन कौन सी रहती है, तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। शामसुर रहमान फारूकी एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो दोस्तों शामसुर रहमान फारूकी जो है वो आपके कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? एक्टर, फोक सिंगर, वेटरन पोएट, जर्नलिस्ट। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज योर वेटरन पोएट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस पोएट थे दोस्तों, जिनका अभी क्या हो गया रिसेंटली, इनका देहांत हो चुका है, डिमाइस हो चुकी है। ऑर्बिचरी है दोस्तों, और ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। तो लेजेंडरी उर्दू पोएट शामसुर रहमान फारूकी पासेस अवे एट द एज ऑफ 85। ठीक है, लेजेंडरी उर्दू पोएट एंड क्रिटिक शामसुर रहमान फारूकी हैज पास्ड अवे अ मंथ आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम COVID-19 एंड ही वाज एज ऑफ 85 years of old. He received Saraswati Samman in 1996 for his work of Shere Shor Angrez and 4-volume study in the 18th century poet Mir Taqi Mir. ठीक है, the government of India awarded the civilian honor of Padma Shri in 2009 also। तो इनको पद्म श्री अवार्ड से भी दोस्तों सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्बिचरीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, देखने को मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऑर्बिचरीज पर हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा अपने एग्जाम में ऑर्बिचरीज पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। अमंग द फॉलोइंग इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज गोइंग टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की लिथियम रिफाइनरी बनाने की बात है, और ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इंडिया के कौन से स्टेट में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है आप लोग के पास राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर D, दैट इज गुजरात। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। द फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज टू बी सेट अप इन गुजरात, वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर ट्रेडिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। मणिकरण पावर लिमिटेड is to invest 1,000 crores to set up the refinery. The lithium ore of the refinery is to be imported from Australia. The Neometals and Australian firm and Manikaran have entered the agreement to produce lithium in India। तो दोस्तों ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से बन भी सकता है कि फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर सेटअप होने वाली है, तो होने वाली है आपकी गुजरात में। और यहाँ पर जो लिथियम ओर है, जो ओर होगा वो कहाँ से मंगाया जाएगा, वो मंगाया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और इवन यहाँ पर नियो जो आप लोग की ऑस्ट्रेलियन फर्म है नियो मेटल्स जिसका नाम है, और साथ ही साथ मणिकरण जो है वो अब इंडिया में क्या करेंगे, एग्रीमेंट किया इन्होंने कि लिथियम को इंडिया में ये लोग प्रोड्यूस करेंगे। द फ्यूचर डिमांड ऑफ द लिथियम इन इंडिया इज ड्राइवन बाय द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मणिकरण इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पावर ट्रेडिंग कंपनी, राइट। तो ये एक क्या हो रहा है आप लोगों का कि बाहर की एक कंपनी और हमारी देश की एक कंपनी, मतलब विदेशी और देशी कंपनी मिलकर अब क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे लिथियम इन स्टेट ऑफ गुजरात, राइट। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। फॉर्मर बैट्समैन जॉन एंड्रिच बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम। तो आप लोग को बताना है दोस्तों कि जॉन एंड्रिच जो बैट्समैन थे वो कौन से
आपके टीम से बिलोंग करते थे, क्रिकेट टीम से बिलोंग करते थे। ऑप्शन है आप लोग के पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। या द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंग्लैंड। ठीक है, तो फॉर्मर इंग्लैंड बैट्समैन जॉन एंड्रिच हैज डाइड एट द एज ऑफ 83, द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB informed on Friday. Endrich, a left-handed batsman, scored more than 5,000 runs from England during a 77-match Test career spanning of 13 years between 1963 and 1976. He captained England in one Test and he also partook in the first ever men's one-day international. He scored the first boundary and the first ever 50 in men's ODI cricket. Right? तो यहाँ पर इनका क्या हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुका है, देहांत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है इनकी। ऑब्ituary है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये था पूरा आप लोगों का टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं दोस्तों सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हर उस स्टूडेंट के साथ या फिर हर उस रिलेटिव के साथ जो आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जिन्हें गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, ताकि वो लोग अपने करंट अफेयर्स के इस पार्ट को और भी ज्यादा मजबूत बना ले अविजन SSC बैंक एग्जाम्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।